नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के विदेश दौरों पर बीजेपी और मोदी सरकार अक्सर उनकी खिल्ली उड़ाती रहती है। राहुल गांधी पर नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का आरोप लगाती रहती है, लेकिन राहुल गांधी के मौजूदा अमेरिका दौरे से बीजेपी और मोदी सरकार काफी बेचैन है। जी हां, काफी बेचैन है। इतनी बेचैन है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री से लेकर बीजेपी नेता तक राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हैं। ये मोदी सरकार और बीजेपी की वो सहूलियत वाली राजनीति है जिसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए समय समय पर मंत्री और नेता यू टर्न लेते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले 3 साल से अपनी राजनीति बिल्कुल एक ही राह पर बनाए रखी है। राहुल की राजनीति कांग्रेस की परंपरागत राजनीति से बहुत अलग नजर आती है। इस बात ने भी बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ा दी है। राहुल की इसी राजनीति का असर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिख चुका है। मोदी की पूर्ण बहुमत वाली 10 साल की सत्ता पलटी तो नहीं, लेकिन अल्पमत और गठबंधन की बैसाखियों पर जरूर आ गई। अब अपनी इसी राजनीति को लेकर राहुल गांधी अमेरिका में हैं। राहुल गांधी जो बातें और जो मुद्दे देश में उठाते रहे हैं, वही तेवर उनके अमेरिका में भी है। कांग्रेस की परंपरागत राजनीति से अलग राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा पर चोट करते हैं। मोदी पर राहुल के आरोप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कभी उनकी दादी इंदिरा पर लगते थे। 70 के दशक में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का जुमला खूब चलता था, आपको मालूम भी होगा। ऐसा पहली बार उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा और धीरे धीरे ये कांग्रेसियों की जुबान पर चढ़ गया। 1975 में घोषित इमरजेंसी भी इसी सत्ता मद का नतीजा थी। लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है और नेहरू गांधी परिवार की विरासत संभालने वाले राहुल गांधी भी वैसे नेता नहीं है। राहुल ने खुद को बदलने और भारत को समझने के लिए जो 2 यात्राएं की हैं, 2 यात्राएं, उनका असर राहुल की राजनीति और उनकी बातों में सामने आता है। इसीलिए राहुल गांधी देश में ही नहीं, अमेरिका में भी कास्ट सेंसर, SC ST, आदिवासी और गरीब की बात करते हैं और अमेरिका से ही उस सोच, उस विचारधारा पर भी चोट करते हैं। उसे चुनौती देते हैं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया और इंडिया इज नॉट नरेंद्र मोदी। राहुल का हमला RSS की विचारधारा पर उतना ही तीखा है। राहुल गांधी वर्जीनिया के हम्पटन में भारतीय समुदाय से मिले, वॉशिंगटन DC में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ चर्चा की, रविवार को डलास में भारतीय समुदाय से मिले और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट्स के साथ भी चर्चा की। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और RSS की विचारधारा पर टिप्पणी की। राहुल ने अपनी 2 यात्राओं में तकरीबन पूरे देश को नाप डाला। जी हां, पूरे देश को लगभग नाप डाला और भारत की जो तस्वीर उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखी, बीजेपी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। राहुल गांधी अपनी लड़ाई को राजनीतिक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक वो विचारधारा जहां RSS भारत को एक ही नजरिए से देखना और समझना चाहता है, सबको एक जैसा बनाना चाहता है, और RSS के प्रचारक से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे नरेंद्र मोदी पर उसी विचारधारा के चलते न सिर्फ जनता बल्कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भी कब्जे में लेने के आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बात करते हुए पूरा वो हिस्सा क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सुनिए राहुल ने अमेरिका में क्या कहा। राहुल ने कहा कि RSS मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत विचारों की बहुलता वाला देश है, ये राहुल का कहना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह हम मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी की ये बातें संविधान में भी दर्ज हैं, वही संविधान जिसकी शपथ लेकर सरकारें सत्ता चलाती हैं। हमारे देश में तो कहावत यह भी है कि कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में बानी, यानी बोलने का तरीका। राहुल ने एक चर्चा के दौरान भारत, यहां तक कि अमेरिका में भी उत्पादन की घटती रफ्तार पर चिंता जताई है और इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते चीन के कदम का जिक्र किया। भारत में मेड इन चाइना सामानों और रॉ मटेरियल की हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी ने असल में अपने देश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही।
लेकिन आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन हमलों से बीजेपी और मोदी सरकार दोनों को परेशानी हो रही है। देश में कमजोर होती बीजेपी और कमजोर मोदी सरकार अमेरिका में राहुल गांधी के स्वागत और तीखे सवालों से बेचैन है। जी हां, क्योंकि इसका असर भारत और यहां होने वाले राज्यों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। ये बेचैनी इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं। जी हां, वो भी राहुल के बाद अमेरिका पहुंचने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी के उठाए गए सवालों से उन्हें जूझना भी पड़ सकता है। इसलिए 2 दिन से मोदी सरकार राहुल गांधी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक, इनके साथ साथ कई और नेता राहुल गांधी की बातों को देशद्रोह बता रहे हैं, राहुल गांधी को चीन परस्त बता रहे हैं। अब राहुल गांधी पर इन हमलों के बीच कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि अपनी और अपनी सरकार की तारीफ में प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती पर भारत को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के राज में चीन ने क्या क्या नहीं किया, बावजूद इसके चीन के साथ भारत का कारोबार बढ़ता गया। ये सवाल बीजेपी या आरएसएस बेशक नजरअंदाज करे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर देशद्रोह की बातें हो रही हैं, उससे क्या ये सवाल नहीं उठता कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा या गलत? क्या देश के प्रधानमंत्री या सरकार की नीतियों की आलोचना देश की आलोचना मानी जाए? हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वो एक्सक्लूसिव खबर आप तक जरूर पहुंचती रहे। धन्यवाद।